करवाते हुए आज का पेश शुरुआत करते हैं। तो इसका शुरुआत करते हैं तो तालियों के साथ सबसे पहले हम लोग अपने आप का स्वागत करते हैं कि हम लोग बिजी शेड्यूल से समय निकाल के एक पेस मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं। पेस मीटिंग का फुल फॉर्म बता दें, प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड सिस्टम एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में से एक है। ये मीटिंग वर्ल्ड वाइड होता है और इसमें हर वक्त लोग क्या करते हैं, बैठ के एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी मिल के यहाँ पे लीडरशिप स्किल डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम लोग का बात करने का झिझक तोड़ते हैं। हम लोग कैमरा फेस करने का, पोडियम फेस करने का कला डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं हम ग्रुप हो तभी हो, अकेले अकेले भी होता था। शुरू में राकेश सर और सीमा मैम जब थे तो हस्बैंड वाइफ को बोलते थे, वाइफ हस्बैंड को बोलते थे, वो सुनते थे, ऐसे ही चलता था जब टीम कुछ भी नहीं था। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे जबरदस्त लीडर सब आए हुए हैं और ये लोग जबरदस्त टॉपिक कवर करेंगे। जितने सभी से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज अपना अपना कैमरा को ऑन रखें, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं और जबरदस्त होम केयर का प्रोडक्ट्स है और जिसको यूज करने पे बर्तन हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग कंसर्न रहते हैं कैसे उसको साफ करें, ये करें। तो उसको एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, हाथों को भी सुरक्षित रखता है, बर्तन भी साफ करता है। तो उसको बताने के लिए जबरदस्त लीडर को इनवाइट करेंगे ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर। तालियों के साथ स्वागत करें देवजीत मुखर्जी को। देवजीत जी। थैंक यू। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस, सुनाई दे रहा है? जी जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवजीत मुखर्जी हूँ, परसोड़ी जमशेदपुर से। मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा हूँ पेस मीटिंग में कुछ बोलने के लिए। आपका आपका जो डिश वॉशिंग का जो है लिक्विड, उसके ऊपर तो देखिए मेरे को तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट नॉलेज तो इसमें नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो जितना हम यूज़ करके जितना मेरे को समझ में आया, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एम का। तो इसमें जो है आपका ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जो उसका एम का खुद का पेटेंट किया हुआ। इसमें कोई हार्मफुल मटेरियल नहीं है, कोई फॉस्फेट नहीं है, इसमें कोई एसिड नहीं है, इसमें कोई क्लोरीन टाइप का कोई चीज़ नहीं है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब कोई खराब नहीं करता है स्किन का। ये 3 कंटेनर में आता है, 200 ml, 500 ml एंड 1 लीटर का, जो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है। तो इसमें क्या ना, इसको डिल्यूट करना पड़ता है पानी के साथ में 3:1 रेशियो में। तो जो भी है ये जो मतलब डिल्यूट करने के बाद में इसका जो क्वांटिटी आता है वो इस हिसाब से ये प्राइस पर प्राइसिंग भी ये बहुत ही मतलब सस्ता ही आ जाता है। प्राइसिंग का आप देखिएगा, अगर बॉटल में देखने में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट अगर हम इसको डिल्यूट कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और रिकरिंग कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है। इसके ऊपर ये कोई भी अगर यूटेंसिल्स हो, जैसे कि बोन चाइना हो, स्टील हो, ग्लास हो, आपका ब्रश हो, सिल्वर हो, किसी भी बर्तन में हम लोग किसी भी टाइप के यूटेंसिल्स में ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल ट्रेसेस नहीं रहता है, कोई ग्रीजिंग नहीं रहता है, कोई हार्मफुल जो आपका मतलब ऐसे बार यूज करने पे जो वाइट टाइप का एक स्पॉट रह जाता है, जिसके जो खाने के साथ में अगर मेरे पेट, हम लोगों का पेट के अंदर में जाता है तो उसको हार्म कर सकता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ चीज़ नहीं है। और ये तो एमवे का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्टों में से एक है, जो आपका मतलब कोई भी अगर यूज़ करे ये इसके लिए बहुत अच्छा है। साफ सुथरा अगर बर्तन आपको चाहिए, विदाउट ग्रीजिंग, विदाउट एनी ट्रेसेस, तो आप इसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरी ऑल, थैंक यू। आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसे क्या आपको कैसा बेटर लग रहा है? बेटर इस चीज में इसमें ये लग रहा है कि एक तो देखिए जो मतलब एक जो सब बार्स को यूज करते थे तो उसमें एक तो मेरे को तो हमेशा ही देखने को मिलता था, जब वो सूख जाता है तो एक तो व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है।
ठीक है, इसमें वो वाला चीज है नहीं, एकदम बिल्कुल ही नहीं है। और इसमें जो है ग्रीजिंग टाइप का जो चीज है, थोड़ा सा यूज करने से वो भी साफ हो जाता है। प्लस जो इसका स्मेल है, वो स्मेल जो मतलब मान लीजिए कोई भी आपका ऑनियन का स्मेल जो भी है, वो स्मेल नहीं रहता एकदम। ये तो सबसे अच्छा चीज है कि कोई भी ग्लास हो उसमें अगर स्मेल रह जाता है तो उसके बाद पानी पीने में कुछ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये चीज उसमें है नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस चलिए, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा है। तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लग ही नहीं रहा है कि एकदम आप न्यू है, ऐसा लग रहा है प्रो सीजन लीडर है। अब पहली बार में ही आपने प्रोडक्ट को यूज किया और इतना अच्छा आपने रिव्यू दिया, के लिए जोरदार क्लैपिंग, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, जान लिए, क्या नाम है, डिश ड्रॉप, घर का बर्तन को कैसे साफ किया जाए, घर प्रोडक्ट को कैसे साफ किया जाए। और सारे प्रोडक्ट जैसे सर ने कहा एनवायरमेंट फ्रेंडली, इवन उसका डब्बा भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। और उसमें लगभग 1 लीटर में आप लगभग 30,000 बर्तन आप साफ कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे रूपाली जी को, जो न्यूट्रोलाइट में बच्चों लोगों का जो बहुत सारे रेंजेस के प्रोडक्ट आते हैं, बच्चों लोगों का हेल्थ को लेके थोड़ा सा बात करेंगे, उनका क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए हम लोग इनवाइट करेंगे जमशेदपुर से फिर से एक लेडी लीडर है, जबरदस्त लेडी लीडर है। तालियों के साथ स्वागत करें रूपाली महतो जी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रूपाली महतो। आज का मेरा टॉपिक है किड्स रेंज। किड्स रेंज में सबसे पहले आता है बच्चों का चोको ड्रिंक्स, न्यूट्रोलाइट किड्स चोको ड्रिंक। किड्स चोको ड्रिंक में किड्स चोको ड्रिंक किड्स एक 2 से 11 साल तक बच्चा को दिया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये जो है बच्चा को बार बार, जैसे हम लोगों का बच्चा का है बार बार बीमार होते हैं, हम लोग 30 से 100 रुपया कुरकुरे, चिप्स, ये सब क्या बोले जंक फूड में हम लोग दे देते हैं। पर इसमें बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास को रोकते हैं, भूख को कम करते हैं। जैसे कि कोई है ना, वो कोई बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, ये सब देते हैं जो इसमें न्यूट्रोलाइट किड्स ड्रिंक यूज करते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ में मदद करता है, बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, बच्चों को वजन बढ़ने में और हाइट बढ़ने में हेल्प करता है, बच्चों को मेमोरी पावर बढ़ाता है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, जिसमें बच्चा जल्दी बीमार नहीं होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चा को न्यूट्रोलाइट ग्रोथ देते हैं। उसके बाद आता है किड्स च्यूएबल। आजकल हम लोग देखते हैं बच्चा लोग दाल, साग सब्जी, दूध, फल ये सब ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं, तो इसका कमी हम लोग कहाँ से पूरा करें? इसका कमी पूरा करने के लिए हम लोगों के पास एक न्यूट्रोलाइट का प्रोडक्ट है जिसका नाम है च्यूएबल। इसको चूसने वाला एक टैबलेट जैसा है, लेकिन 4 वर्षों से अधिक बच्चा को रोज 1 गोली दे सकते हैं। उसमें खाने का कमी को मदद करता है, इसमें 21 विटामिन और मिनरल्स होते हैं। उसके बाद आता है किड्स विटामिन सी इसमें 30 मिलीग्राम विटामिन होते हैं। विटामिन सी रोग प्रतिरोध में सहायता करता है, हड्डी, तरुणास्थि, दांतों और मसल का विकास में सहायता करता है। उसके बाद आता है किड्स आयरन। इसमें 6 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन शरीर के में विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ इसमें एनर्जी प्रदान और एनर्जी करने और प्रदान करने में सहायता करता है।
5 से अधिक वर्षों बच्चों को प्रतिदिन एक गोली देना है। बस, थैंक यू। थैंक यू रूपाली जी। सारे प्रोडक्ट्स बच्चे लोगों के लिए क्यों जरूरी है, एक बार बहुत बार एक सवाल आता है। आप देखिएगा, न्यूट्रिशन कमी होता है तो ऐसा नहीं है कि बड़ों में ही कमी हो रहा है, बच्चों में नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, अगर माँ ही अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाएगी तो बच्चों में भी न्यूट्रिशन जाएगा नहीं। एक छोटा सा विटामिन है, विटामिन डी, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखा गया, विटामिन डी का कमी से ADHD नाम का एक बीमारी होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें देखिए बच्चा हमेशा चंचल, कूदते फोनते रहता है, हमेशा मतलब शांत रहेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक शांत एनवायरनमेंट में भी शांत नहीं रहेगा और फोकस कहीं नहीं कर सकता, हमेशा उसको कुछ मतलब एक जगह स्टैचू में बैठ नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई बच्चे में अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है उसमें ADHD के लक्षण है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी बहुत सारे न्यूट्रिशन का कमी से होता है, स्पेशली विटामिन डी। तो हम लोग बहुत सारे चीज हमें बदमाश कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये ऐसा करके हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते हर चीज के पीछे एक रीजन रहता है। इग्नोरेंस के वजह से हम लोग ये करते हैं। लेकिन रूपाली जी ने कितने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये हमारा टूल है, लेकिन ये टूल को कैसे आप यूज करेंगे ये हमें पता रहेगा, तब ना हम लोगों को बता पाएंगे। वी हैव टू बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हम लोग बेचने वाले अगर बन जाएंगे तो हमें और सेल्समैन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम देखते हैं किसी का बच्चे में प्रॉब्लम है, किसी का आयरन का कमी है, किसी का स्टंटेड ग्रोथ है, किसी का रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा कुछ ज्यादा ही उछल फांद कर रहा है, तो उनको क्या सॉल्यूशन दे, राइट। तो ये हम लोग को ट्रेनिंग इसीलिए लेना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, तब हम लोग प्रोडक्ट दे पाएंगे। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, क्योंकि आप सेल्समैन की तरह एक बार बेच सकते हैं, 2 बार बेच सकते हैं, बार बार नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। और हम लोग जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, पीपल बाय, लोग खरीदते हैं बहुत सारे कारणों से। वन ऑफ द रीजन है उनको जो चीज चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन वो खोज के दिया तो वो लेते हैं। दूसरा, कोई चीज तब खरीदते हैं जब उनको शौक या वो चीज के लिए होता है। दूसरा, शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, नहीं तो और कोई कारण से लोग नहीं खरीदते हैं। तो अम्बे के प्रोडक्ट ऐसे सजाने से घर में वर्क पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। अम्बे के प्रोडक्ट ब्रांड वैसे स्पेसिफिक है कि शो ऑफ करने का, वैसा भी नहीं है। तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो सॉल्यूशन लोगों का, जब हम लोग प्रॉब्लम जानते हैं, सॉल्यूशन के साथ जोड़ते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, तब एक रिलेशनशिप बनता है, तब वो हमारा कस्टमर होता है। एक बार जो खरीद लिया वो परमानेंट नहीं होता है, उसके साथ एक रिलेशन अच्छा से बनना चाहिए, उसको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। उसको पता है कि हाँ, हम देवजीत जी के पास जाएंगे, रूपाली जी के पास जाएंगे, ममता जी के पास जाएंगे, तो मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए नॉलेज जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट का धीरे धीरे नॉलेज लेंगे तो बच्चा लोग को एक्टिविटी सुनेंगे। हम लोग ये हम बच्चे लोग को थोड़ा ज्यादा इसमें कवर करें, क्योंकि वो यूजुअली इग्नोर हो जाते हैं, हम लोग इसको ध्यान इतना नहीं देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, थोड़ा सा नहीं तो इस बच्चा लोग का टॉपिक में ही हम लोग घुस जाएंगे, मेरा फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रूपाली जी ने तो बहुत अच्छा तरीके से प्रोडक्ट बताया, लेकिन ये बताने का नॉलेज को हम लोग को कैसे यूज करना है, ये हमारे एक्सपीरियंस से आएगा और न्यूट्रोलाइट का जो ट्रेनिंग होता है उससे आएगा। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग होम केयर के प्रोडक्ट देखें, फिर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट देखें, अब हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट में एक हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि लोग यूजुअली परेशान हो जाते हैं। ये लगाए स्किन के लिए प्रॉब्लम, फिर ब्राइटनेस के लिए लगाया, हाइड्रेशन के लिए लगाया, बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनाया दिया, एक बार का कई काम। तो उसके लिए हम लोग एक जबरदस्त लीडर को दुर्गापुर से यहाँ पे इनवाइट करेंगे। ममता महतो जी को हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे, तो पर्सनलाइज सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम के बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो ममता जी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है, मैं दुर्गापुर से हूँ।
और मेरा आज का टॉपिक है सिग्नेचर सिलेक्ट बेसिक सीरम। ये जो सीरम है हम लोग के स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें 5 तरह के एम्पलीफायर्स दिए गए हैं। इसमें से हम कोई भी 3 एम्पलीफायर हम यूज कर सकते हैं। और हमारा जो बेस सीरम है ये फोटो इन्फ्यूज्ड वाटर है, जो जिसमें कि 5 न्यूट्रिएंट सोर्स इंटीग्रेंट्स हैं। एक है, पहला है एजेरुला चेरी, सेकंड है ब्लैक करेंट, थर्ड है ग्रीन टी, फोर्थ है पोमीग्रेनेट और फिफ्थ है स्पिनच एक्सट्रैक्ट। और हमारे जिससे कि हमारे स्किन को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके और हमारा स्किन और हेल्दी और ग्लोइंग लुकिंग बन जाए। ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा फ्रेग्रेंस फ्री है और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। इसका सभी तरह के स्किन टाइप के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक एम्पलीफायर है और एक सीरम है और उसमें 5 तरह के प्रॉब्लम के लिए एम्पलीफायर्स हैं, जिसमें से हम कोई भी 3 हम यूज कर सकते हैं। 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इस तरह ये पांचों से हम 25 कॉम्बिनेशन के एम्पलीफायर हम बना सकते हैं। और इसे सीरम में एम्पलीफायर को हम के के बाद 60 सेकंड तक सेक करना है और उसके बाद सुबह शाम इसे लगाना है और आंख के आसपास के हिस्से को अवॉइड करना है। और तो पहला है जो हमारा जो एम्पलीफायर है, पहला है सिग्नेचर सिलेक्ट एंटी रिंकल एम्पलीफायर। पहला जो प्रॉब्लम होता है, जो रिंकल्स जो आ जाते हैं, फाइन लाइन और रिंकल्स को ये हटाती है और स्किन को जवा, फ्रेश और यंगर लुकिंग बनाती है। और सेकंड है सिग्नेचर सिलेक्ट हाइड्रेशन एम्पलीफायर। हाइड्रेशन, जिनकी स्किन बहुत रूखी हो जाती है तो उनको इससे मदद मिलेगी स्किन में। स्किन हल्का सा मॉइस्चराइज हो जाएगा, जिससे कि सूखी नहीं दिखेगी। और थर्ड है सिग्नेचर सिलेक्ट ब्राइटनिंग एम्पलीफायर, जिनके स्किन में दाग धब्बे हैं या स्किन मतलब जो स्किन का कलर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी, उसमें एक शाइनिंग आ जाएगी और ये डल स्किन को हटा देती है। और जो अनइवन स्किन टोन है, जैसे कि कहीं कहीं पे धब्बे दिखाई देते हैं, वो पूरे चेहरे की स्किन टोन एक तरह की बन जाएगी। फोर्थ है सिग्नेचर सिलेक्ट का फर्मिंग एम्पलीफायर, जिससे कि किसी का स्किन थोड़ा सा उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, किसी स्किन में गड्ढे इस टाइप से दिखाई देते हैं, वो चीज पूरी तरह से प्लेन एकदम कर देती है। फिफ्थ है सिग्नेचर सिलेक्ट का स्पॉट करेक्टर। इसमें भी स्पॉट करेक्टर, जो हमारे दाग धब्बे हैं वो उसको हटाती है और ये विटामिन सी टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि डार्क स्किन जो मेलानिन है उसको एक जैसा स्किन टोन बना देती है। और जो हमारा सीरम है, इसका ये साइज है 24 ml, MRP है 2999, DAP है 2698। और जो एंटी रिंकल एम्पलीफायर है ये 2 ml के साइज में आती है, MRP है 2599 और DAP है 2338। और उसके बाद जो हाइड्रेशन के लिए है ये भी 2 ml के साइज में आती है, MRP है 2599, DAP है 2338। और जो ब्राइटनिंग के लिए है ये भी 2 ml के साइज में आती है, MRP 2599, DAP 2338। और जो फर्मिंग के लिए है साइज है 2 ml, MRP है 3599, DAP 3239। और स्पॉट कैरेक्टर जो है ये भी 2 ml के साइज में है, MRP 3399, DAP है 3058। थैंक यू। थैंक यू ममता जी। तालियों के साथ इनका स्वागत। हम लोग मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब भी आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, अगर प्रोडक्ट्स आपके पास हैं तो प्रोडक्ट्स को आप लोग दिखाएं, ठीक है। और यदि किसी कारणवश नहीं है तो आप सेल कर दिए हैं या कुछ अभी घर पे है नहीं,
तो कुछ नहीं, आप स्क्रीन शेयर कीजिए और आप प्रोडक्ट्स को खोलिए और इसके बारे में आप इसको amway.in में खोल के दिखा दीजिए, है ना। क्यों? इसके पीछे एक रीजन ये है कि हम जब भी बात करते, हवा में तो सब बात करेंगे नहीं, हम लोग कब बात करेंगे? जब कस्टमर के सामने, जब प्रोस्पेक्ट के सामने हो। तो हमें आदत रहना चाहिए, प्रोस्पेक्ट सिर्फ मुंह से बोलने से बात नहीं सुनता है, वो देखना पसंद करता है। हमारे दिमाग में ना 1/3 भाग विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब आगे का पार्ट जो कॉर्टेक्स होता है, वो देखने के लिए बना है, इसे देखने वाला चीज ज्यादा अच्छा से याद रहता है सुनने के कंपेयर में। तो हम लोग दिखा के अगर कुछ बात करते हैं तो जल्दी दिमाग में घुसता है। तो ममता जी ने जब हाइड्रेशन का बात किया, जो सूखापन का बात किया स्किन के, वो ये है। सिग्नेचर सेलेक्ट ब्राइटनेस का बात जो किया, वो ये है। कि फर्मिंग टाइट करता है, जो स्किन ढीला हो जाता है, वो ये है। ये स्पॉट जो दाना काला काला स्पॉट हो जाता है, मिलेनिन एक जगह में इकट्ठा हो जाता है, वो ये है। एम्पलीफाई रिंकल के लिए ये है, ठीक है। ये 5 है। और ये रहा बेस सीरम, जिसमें आप मैक्सिमम 3 प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके डाल सकते हैं। अब ये सीरम होता क्या है? हम लोग बहुत सारे ब्यूटी वर्ल्ड में हम लोग सुनते हैं सीरम है, सीरम है। सीरम एकदम लेमन टर्म में बोले तो एक तरह का ट्रेन है, उस पर आप जो लोड डालना है डाल दीजिए, वो अंदर स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करके ले जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू नॉर्मल चीज से, स्किन में घुस जाता है। तो ब्राइटनेस वाला उसमें डाल दिया तो लोड हो गया ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस कराएगा काम, अंदर चल जाता है, बार बार से काम नहीं होता ना। तो ये सब उसका एक बेनिफिट होता है। तो सिरप बेस हो गया, उसके ऊपर आपको जो डालना है डालिए, ठीक है। अब हम लोग ममता जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इसको। और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इनवाइट करेंगे गौरी जी को, जो ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद। लेकिन ये प्रोडक्ट एकदम खास है। खास क्यों है? एकदम न्यू लॉन्च हुआ है, 2 दिन भी नहीं हुआ है। और ये इतना खास है कि अभी दिवाली का टाइम है, लोगों को एकदम हड़कंप मच गया, बहुत सारा ऑर्डर्स आ रहे हैं इसको लेके। और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एक फेशियल किट के हिसाब से, और बहुत ही अच्छा लोगों को लग रहा है। ये है गो गेटर फेशियल किट। ये गो गेटर फेशियल किट क्या है, लॉन्च क्या हुआ है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, एवरीथिंग नया चीज है। तो उसके बारे में इनवाइट कर रहे हैं कि वन ऑफ द सीजन लीडर गौरी जी को हम लोग इनवाइट करेंगे तालियों के साथ। गौरी जी प्लीज। बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा? अभी आया आवाज? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गौरी अहमदाबाद से, मेरे अपलाइन सुष्मिता एंड हेमंत महतो जी हैं। आज मेरा पेस मीटिंग का टॉपिक है ग्लो गेटर फेशियल किट। हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे पास एक पहले से फेशियल किट था, मतलब है अभी भी, दैट इज D10 फेशियल किट था एटीट्यूड का। वो एक्चुअली टैनिंग के लिए यूज होता था। और ये अभी जो ग्लो गेटर वाला फेशियल किट है, ये अभी रिसेंटली, जैसे चंदन भैया ने बताया, रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुआ है और कुछ ही दिन हुए हैं अभी इसको लॉन्च हुए। ये जो फेशियल किट है, ये है DIY फेशियल किट, मतलब डू इट योरसेल्फ। मतलब हम लोग खुद का फेशियल खुद से कर सकते हैं, हम लोग को पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिजाइन किया गया है हमारे स्किन को पैम्पर करने के लिए, एकदम अच्छा करने के लिए। ये जो फेशियल किट है, ये कॉस्मोस ऑर्गेनिक बाय इकोसर्ट ग्रीन लाइफ से सर्टिफाइड है। कॉस्मोस जो है वो है कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक नेचुरल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है जो सर्टिफाइड करता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को। यूरोप का ही एक सर्टिफिकेशन आता है, जिससे ये बताया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है और नेचुरल है।
और ये जो कंपनी है वो बहुत डेप्थ में जाके ये सब क्राइटेरिया को इंश्योर करती है कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो लोग भी इसका रिव्यू देते हैं और उसके बाद ये सर्टिफाइड करती है। और इकोसर्ट जो है वो एक बेंचमार्क है, एक ब्रांड बेंचमार्क है जो ऑर्गेनिक और इकोलॉजिकल लेवल को देते हैं, जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, इकोनॉमिक इको फ्रेंडली हो, तो उनको वो लेवल देते हैं और कंज्यूमर से वो ट्रस्टेड किया गया हुआ है होता है। और ग्लोबली ये सर्टिफिकेशन ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में है, ये ऑल ओवर 28 कंट्रीज में नहीं 28 कंट्रीज में से करके 28 कंट्रीज, सॉरी वो शायद मैं थोड़ा मिस्टेकन कर रही हूँ, तो मतलब बहुत सारे कंट्रीज और देशों में जाके ये कंज्यूमर को फीडबैक लेते हैं और उसके बाद फिर ये सर्टिफाइड करते हैं। और ये जो हमारा ग्लो गेटर फेशियल किट है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, पैराबिन नहीं है और सल्फेट फ्री है। इसमें हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट है वो मेनली है चंदन, सफेद हल्दी और केसर। तो चंदन, हल्दी और केसर ये सब हम लोग जानते हैं हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पुराने जमाने से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। और इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला होता है वो हमारे एक स्किन को एक ब्राइट रेडिएंट लुक देता है और एक इवन टोन ग्लो देता है। इस किट में आपको 4 ट्यूब्स मिलेंगे। पहला है फेस क्लींजर, फिर जेल स्क्रब, फिर मसाज क्रीम एंड लास्ट में है फेस मास्क। सब अलग अलग कलर के दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि अलग अलग कलर दिए हुए हैं और अलग अलग नंबर भी लिखे हुए हैं, मतलब सीरीज में डाला हुआ है कि जो 1 है वो आपका फेस क्लींजर है, 2 आपका स्क्रब है, मसाज क्रीम 3 है और फेस मास्क 4 है। तो ताकि आप जब फेशियल कर रहे होते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा स्टेप कब लेना है। ये जो हमारा ये फेशियल किट है ये डिजाइन किया गया है हर ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, मतलब अगर आपका स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है तो आप कोई भी स्किन टाइप के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको वीक में 1 दिन यूज करना है, मतलब वीकली यूज करना है। और इसमें और जैसे कि बताया कि ये सर्टिफाइड है इकोसर्ट और कॉस्मोस से, तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। और हाँ, एक चीज, ये कॉस्मोस और जो कंपनी को सर्टिफाइड करती है वो उन्हीं प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करती है जिसमें ऑलमोस्ट 98% ऑर्गेनिक चीजें होती है। उससे कम का होगा तो फिर वो लोग सर्टिफाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप वाइज। जो फेस क्लींजर है वो एक सॉफ्ट फोम, लेदर फोम बनाते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट सा फोमिंग क्या बोलते हैं, फैन करती है फैन, और उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किन में गंदा होता है, डर्ट होता है, इम्प्यूरिटीज होती है, एक्सेस ऑयल होता है, वो सब निकालने में मदद करता है और स्किन को ड्राई होने नहीं देता है, मिनिमाइज करता है और एक नॉर्मल मॉइस्चर बनाए रखता है। जेल स्क्रब जो है वो वालनट, मतलब अखरोट का जो छिलका होता है ना, उसके दाने से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको छोटा कर देते हैं ग्राइंड करके, और वो नेचुरल प्रोसेस से मतलब नेचुरल चीज है, उसका बीड्स यूज करते हैं स्किन को हमारे एक्सफोलिएट करने के लिए। और ब्लैक हेड होता है, डेड सेल्स होता है, और हमारे स्किन में बहुत टाइम क्या होता है, कुछ गंदा जाके हमारे जो स्किन पोर्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं, उनको अनक्लॉग करने के लिए यूज होता है वालनट। और ये स्किन को स्मूथ करता है और पॉलिश करता है। जो मसाज क्रीम है वो हमारे स्किन को पैम्पर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। इसमें है शिया बटर जो कि हमारे स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है। लास्ट में आता है मास्क, फेस मास्क, जो रिजुविनेट करता है हमारे स्किन को और रिवाइटलाइज करता है। रिवाइटलाइज मतलब फिर से उसको उसमें पावर भर देता है और ग्लो ला देता है।
और इसमें है कैओलिन और बेंटोनाइट क्ले, जो कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है, फिर एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जो ज्यादा तेल हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है, स्किन को टाइट करता है, और इसमें कुकुम्बर मतलब खीरा भी डाला हुआ है, जिससे क्या होता है हमारे स्किन में कभी कभी जो इरिटेशन होती है वो स्किन इरिटेशन को हटाने में मदद करता है। और ये जो पैक है, ये चारों जो हमारे ट्यूब्स हैं वो 75 ml करके हैं, और इसका टोटल प्राइस है, हमारा MRP है 2099, DAP आता है इसका 1908 रुपीज, और इसका PV बनता है 16.98। और बस अब ये क्योंकि हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट है वो मेल फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं, और दिवाली भी आ रही है, तो जस्ट यूज करिए और अब चमकते रहिए, घर को भी चमकाइए, और हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू। देखिए, इसका जो ट्रेनिंग है ना, मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स का, तो गौरी जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया। तो ये प्रोडक्ट में देखिए, पहले होता था हमेशा, अभी भी D10 वाला फेशियल किट है, अवेलेबल है, लेकिन लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता था बताने के बावजूद भी कि हम क्या यूज करें। और मैं अभी बता दूं कि कभी भी किसी को पास धोनी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि ऑब्वियस सी चीज भी जो होती है ना, वो भी बता दिया करो। लोगों को लगता है कि ये तो कॉमन सेंस वाली इसको पता होगा, बट नहीं, ठीक है। तो हम लोग आपको पता है क्लीनिंग के बाद टोनिंग होता है या फिर मॉइस्चराइजिंग होता है, बट फिर भी हम लोग किसी को भी देते हैं, नए कस्टमर को बताना पड़ता है। कल ही का बात हम बता रहे हैं, एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन भी थी, कल वो बैठे BMD टेस्ट में, वो उनका कुछ 0.8 स्कोर आया, T स्कोर, तो 1 आने पे दिक्कत होता है। तो 0.1 आने में कितना, अभी उनका दूर जाने पे 1 आता है, उनका सवाल था। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब आपका 0.8 है तो 0.9, फिर उसके बाद 10 मतलब 1 हो गया ना, तो 12, 13, 14, 15 और 99 वो सोच रहे 0.99, मतलब कंफ्यूज हो गए थे। तो हम लोग सोच रहे थे इतना हाईली एजुकेटेड, इनको तो पता ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए हर चीज पता हो। हम लोग किसी को फेशियल किट दे दिया, सोच ले अरे इसको तो पता ही होगा, नहीं। फेस वॉश दिन में 2 बार, फिर आपका स्क्रब है सप्ताह में 1 बार, या फिर आपका 15 दिन में 1 बार, ठीक है, वो एक्सफोलिएशन के लिए। फिर उसके बाद मास्क होता है जो स्किन को टाइट करता है। फिर उसका और क्या है भाभी? हाँ, ऑयल मसाज, फेस मसाज क्रीम। हाँ, मसाज क्रीम क्या करता है, चेहरा को मालिश करता है। मालिश करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, न्यूट्रिशन में फ्लो होता है साथ में, तो वो चीज मजबूत होता है। तो ये चीज हमें पता रहेगा, फिर भी ऑब्वियस चीज नहीं जान के फिर भी हम लोगों को बता के हम लोग देंगे, ठीक है। थैंक यू गौरी जी, आपने बहुत अच्छा से नए प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये प्रोडक्ट की ज्यादा महंगा नहीं है, अभी दिवाली टाइम है, लोग सस्त रहे होंगे, सवर रहे होंगे, उनको सजने सवरने में, स्किन को अच्छा रखने में मदद कीजिए। आर्टिस्ट ही हो सकता है थोड़ा सा महंगा लगे, एक प्रोडक्ट उसका, एक एम्पलीफायर उसका 2-3 हजार क्रॉस कर जाता है, बट ये पूरा किट आपको मिल जाता है 1900 या 2000 में मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फोकस करके बहुत बड़ा मार्केट निकाल सकते हैं, है ना। रूपाली भाभी का तो पूरा एकदम तैयारी हो गया होगा, अभी पूरा वहां पे जाके निकल जाएगा 40 पीस, है ना। तो ऐसे ही प्लान करके करना है, लेकिन नॉलेज पूरा रहना चाहिए। बट फिर भी ऑब्वियस मत मानिए, मेरा पॉइंट है, किसी को ये मत सोच लीजिए कॉमन सेंस इसको पता ही होगा, है ना। धोनी जी ने बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट किया था कि बताओ, फिर भी पता है फिर भी बताओ। गलती कर देगा फिर बाप पे ब्लेम ठोक देगा कि ये तुम तो बताया नहीं, है ना। चलिए हम लोग फिर से इसी लिंक पे हो जाएगा सेशन के लिए, ठीक है। ये लिंक को हम बंद कर रहे हैं, ओवर होने वाला है, ठीक है।
टीम मेंबर के साथ क्यों ना बोले, तो मेरा बिजनेस क्या होगा, थम जाएगा, रुक जाएगा। तो के लिए हमको कम्युनिकेशन जरूरी है। फिर क्या होता है कि अगर अपलाइन से आप सिंपल बात कीजिए, एक बात, एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, आपको मोटिवेशन के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए। इतने सारे जो नेगेटिव सुनते हैं, तो हमको बिजनेस करना है, हम क्या काम करें कि हम सीडी तो सुन लेंगे, सीडी रेगुलर सुनना है हमको अपने आप को मोटिवेशन के लिए, मगर अपलाइन का एक लाइन का बात अगर हम सुनते हैं कि ऐसे सबके साथ होता है, कुछ भी बात अगर अपलाइन बोलते हैं, तब लगता है कि हाँ फिर से हम स्टार्ट करें, फिर से हम करें, फिर कल जाके लिस्ट बनाए, फिर जाके हम लोगों से बात करें। आप अगर मोबाइल उठा के आप देखिएगा, कितने लोगों को अभी तक भी टच नहीं किया गया। बहुत पहले 1 सप्ताह 2 सप्ताह, एक महीना 2 महीना पहले बात किए थे, मगर और छोड़ दिए। मगर अपलाइन से बात करने से अपलाइन बोलेगा नहीं, छोड़ना नहीं है, फिर दूसरा बार बात करना है। देखिए, किसी से अगर दोस्ती अगर कर रहे हैं, तो पहले बात में आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलना, उसके फ्रेंडली जैसे बात करना है, वैसे बात करना है। तो वैसे बात अगर करते हैं, आज नहीं तो कल वो बिजनेस में आएगा। फिर अपलाइन से एक मोटिवेशन मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट शेयर करना होता है, टर्नओवर होता है, तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव बात सुन लेते हैं, या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो वहां पे अपलाइन को बात करना है। दिन में अगर कोशिश करें, एक बार भी बात करना जरूरी है। बिजनेस हुआ तब भी, बिजनेस नहीं हुआ तब भी। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, आप लोग के साथ हम भी, मेरा बात भी मैं बोल रही हूँ, डेली आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपको नेगेटिव मार्केट में मिलेगा। पीपल बिजनेस है, प्रोडक्ट, पीपल पीपी हम लोग बोलते हैं ना, पीपल भी है, प्रोडक्ट भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव मिलेगा। उससे बचने के लिए अपलाइन का कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। फिर हम सोच लिए कि हम 3% तो हो गए, हमको अभी 6% जाना है, तो 6% के लिए कहाँ क्या काम करें। मेरे पास एक ज्वाइनिंग आया, एक कस्टमर आया, तो किसके ग्रुप में कहाँ ज्वाइन कराए, कहाँ करे, किस तरह करे, मेरा बिजनेस में अच्छा सा पैसा आए, तो हमारा इसके ग्रुप में ज्वाइन कराए। छोटी छोटी बातों को अगर हम अपलाइन के काउंसलिंग में बात करते रहे, तब हमको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा और हमको गोल सेट करने में मदद मिलेगा। फिर पिन, हमारा जो पिन होता है, पिन अचीव करने में होता है, वही एक बात हुआ कि हम जैसे कि मेरे ग्रुप में, मेरे अपना नहीं, मेरे ग्रुप में कोई है 3% बहुत दिन से, मगर रेगुलर काम कर रहा है, उसको 6% लेके जाने के लिए हम क्या काम, उसके लिए भी कम्युनिकेशन में अपलाइन को बात करना होगा। अपलाइन के बहुत सारे डाउनलाइन रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के अपलाइन के साथ बात कर लेते हैं, हमको अगर बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ये बिजनेस 1-2 दिन का बिजनेस नहीं होता है, तो अपलाइन का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अपलाइन का काउंसलिंग के साथ साथ ऐसा नहीं, टीम में जितने लोग हैं, फ्रेंडली बात करना है। वो बिजनेस जो करता है उसके साथ भी, अगर कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई अगर कस्टमर भी है, उसके साथ भी फ्रेंडली, एक दोस्ती के नाते एक बात करना बहुत जरूरी है। ये सब छोटे छोटे काम को अगर हम रेगुलर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोस्त ना कर रहा था, वो बिजनेस करे ना करे, तब भी वो कस्टमर होके आपसे कुछ प्रोडक्ट लेगा, रास्ता कहीं ना कहीं आपका रास्ता खुलेगा। तो ये सब छोटे छोटे कामों के लिए अपलाइन के कम्युनिकेशन के साथ साथ फ्रेंडली दोस्तियां, ये सबके साथ रिपीट बात करना बहुत जरूरी है, और नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और हम लोग सब कुछ सीखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, अपलाइन से कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं। मैं तो सीखती हूँ, तो ये सब काम को बिजनेस पे करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बैक टू जबरदस्त। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हम लोग दो बंगाली बैठे हैं और बीच में उड़िया है, पंजाबी है, तो हम लोग अपना भाषा में नहीं बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में, ताकि उसको भी पता है हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। हम अगर अपने में उड़िया में ही, बंगाली में ही बात करते रहते हैं, तो कभी कभी होता है, इट्स ओके, बट अगर जनरली अगर बात करेंगे तो दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तो एक एप्रीहेंशन की भावना आती है। छोटा सा हम लोग चेंजेस भी करते हैं, तो
तो इसीलिए कॉमन लैंग्वेज होने से एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग अगर समझते हैं तो हम लोग को क्या होता है, डर खत्म हो जाता है, हम लोग को उसके प्रति एक प्लानिंग करने में अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आप प्रोस्पेक्ट के सामने गए, वो थोड़ा स्माइल करके आपको सुन रहा है, तब हम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं चले आगे आगे और बताएं इसके प्रोडक्ट के बारे और उसका मदद करें। लेकिन अगर मैं क्या सुन ही नहीं रहा, इधर देख रहा उधर देख रहा, तब तो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होता है, हर चीज से होता है, वो भी मैटर करता है। हम कई बार प्लान से करते हैं, बहुत लोग को पहले देखते हैं, यूजुअली प्लान करके हम डेमो दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं उसको इंटरेस्ट नहीं होता तो हम पहले डेमो दिखाते हैं, ठीक है? तो बिजनेस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट तो ले लेगा। तो ये भी कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज देख के हमको समझ में आया, तो हम उसी से रेसिप्रोकेट किए। तो मैम ने जो अच्छा चीज बताया कि कम्युनिकेशन एकदम इम्पोर्टेंट है, स्पेशली विद योर अपलाइन। सक्सेस पाने के लिए एकदम जरूरी है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं आपको पता है, अभी हम आपको प्लान दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पेस मीटिंग हो रहा है, सब तरह का सबको पता है, ठीक है? सरप्राइजेस टू अपलाइन, सब कुछ सबको पता रहना चाहिए। अपलाइन को सरप्राइज दिक्कत हो जाता है। चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग करने का मेरा अभिप्राय ये रहता है कि हम लोग खुद को इम्प्रूव करें, खुद का भी कम्युनिकेशन में खुद का इम्प्रूव करें। हम कैसे करें? हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि हम सही में प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और उसको और कितना सिंपल टर्म में बात करें। हम आज उसको और कैसे तोड़े और कितना करें कि हमको हमारा सामने वाला एकदम और कम जानता है। आज हम लोग फिर अपना मीटिंग में सुन लिए, बात किए, फिर नेक्स्ट को और कैसे बेटर बनाए, तो ऐसे करते करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आते रहता है, राइट? चलिए, थैंक यू। आज का पेज मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, आप लोग सब एंजॉय कीजिए। लेकिन एंजॉय करने के बहाने प्रोस्पेक्ट अगर कोई है, नंबर अगर मिल रहा है सब लोग ले लें, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें, है ना? ठीक है? और अभी तो शायद ही कोई मीटिंग है, बट फिर भी कुछ अगर होता है तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।